बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री छुड़ानी धाम की जय, श्री कनौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब ग्रीव नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकलनु बेशुंदनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निरतलय उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथा है वार पार नहीं मध्यतम। ग्रीव जो सुमरह सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आजंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम ऋषि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पण शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष समुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समरस जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा जावे से 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा जावे से 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीसी। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। कुत्ता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जांखें तो वहाँ जाऊं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं। जो देवो सो खाऊं। जय इब कै सतगुरु मिले सब दुख आखो रोए। चरणों ऊपर शीस धरूं कहूँ जो कहनी हो। कबीर साईं मिलेंगे पूछेंगे कुशलात। आद अंत की सब कहूँ अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत है तुमसे हमको नाही। तुमरे विसारे क्या बने किसकी शरण में जाऊं। शिव बिरंच मुनि नारदा तिनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए करत न मानी हार। बावे बंदा बख्श दियो
बावें गर्दन उतारे। अब गुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ बोहर पिता को लाजे। मैं अपराधी जन्म का नक्सिक भरे विकार। तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संवारे। बंदे तू कर बंदगी जय चावे दीदार। अवसर मानुष जन्म का भाई मिले न बारंबार। मानुष जन्म पाए कर नहीं रटे हरि नाम। जैसे कुआ जल बिना बनवाया किस काम। कबीर नौबत आपनी 10 दिन लेहो बजाए। ये परपटन ये गली बहोर न देखो आए। कबीर जिन कै नौबत बाजती मंगल बंदते बारे। एक हरि के नाम बिना वो गए जन्म सब हारे। कबीर सातों शब्द जो बाजते घर घर होते राग। ते मंदिर खाली पैड़े इब बसन लागे काग। कबीर थोड़ा जीवना मंडे बहुत मंडाण। सब ही उबा पंथ सिरिये राव रंक सुल्तानी। कबीर एक दिन ऐसा होएगा सबसे पड़े बिछोए। राजा राणा राव रंक भाई सावधान क्यों न होवे। कबीर उजड़ खेड़े ठीकरी गड़गड़ गए कुमारे। वो रावण सरीखे चले गए भाई लंका के सिकदार। कबीर ऊंचा दिसे धौल हरा मांडी चीती पोल। एक हरि के नाम बिना ये जम मारेगा रोल। कबीर ऊंचा मंदिर मैड़ियां चूना कली ढुलाए। एक हरि के नाम बिना भाई तद पर ले जावे। परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी हम काल जाल में फंसी हुई भोली आत्माओं को अपने सूक्ष्म वेद द्वारा अपनी उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी द्वारा हमें सावधान कर रहे हैं। हमें यथार्थता की तरफ ले जाना चाहते हैं कि हे भोली आत्माओं, आप जिस लोक में रह रहे हो ये तो तेरा लोक नहीं है। ये तेरा रहने का स्थान नहीं है, तेरा मूल ठिकाना नहीं है। जिस वस्तु को तुम अपनी मान बैठे हो ये आपकी नहीं है। ये पूरी पृथ्वी ऐसी समझो जैसा एक रेस्टोरेंट होता है। आप यहां कुछ समय के लिए आए हो, आपको कोई मकान घर झोंपड़ी जो बनाया है ये यहीं रह जाएगा जब तक आप यहां रहने का किराया भरकर आए हो भगवान के दरबार में। उतने समय तक आप यहां रह सकते हो। उसके बाद इस दिन भी आपका वो रेंट खत्म हो जाएगा। आपकी वो पुण्य कमाई आपका जो जीवन श्वास समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद आप एक पल भी यहां नहीं रह सकोगे। और आप क्या सोच बैठे हो कि एक मकान बनाऊं, एक बन गया, दूसरी कोठी बनाऊं, तीसरी बनाऊं, एक फैक्ट्री लगाऊं, एक और बना दूं। और परमात्मा की भक्ति के लिए तेरे पास समय नहीं। आप जिस उद्देश्य से मनुष्य जीवन प्राप्त करके आए थे, आपको
जिस काम के लिए, जिस कार्य के लिए मनुष्य शरीर दिया था प्रभु ने, आप उसका लाभ नहीं उठा रहे हो। इसलिए परमात्मा रह रहकर भिन्न भिन्न प्रकार के वचन बोलकर हमें समझाना चाहते हैं। क्या बताते हैं? कबीरा नौबत आपैनी दिन दस लो बजाए, ये पुरपटन ये गली भाई भोर न देखो आए। अपनी अपनी जिसका भी जिसा संस्कार है, कोई गरीब है, अमीर है, राव है, रंक है, राजा है, चाहे कोई देव बना है, ये आपके पुण्य संस्कार हैं पिछले जैसे जिसके जितने हैं। और ये 10 दिन का मेला है। इसमें अपना जो भी तेरा संस्कार है इसको पूरा करके उसके पश्चात आप पुनः इसी मनुष्य शरीर में और उसी स्थान पर जहां तुम चाह रहे हो वहां नहीं आ पाओगे। अर्थात जिस वस्तु को तू अपनी मान बैठा है, ये भोले प्राणी या तेरी नहीं है। ये माया करतारे की अपनी कह गंवारे, जमपुर धक्के खावेगा नाहक बह बिगार। यह माया या सारी पृथ्वी सारा सब कुछ वो परमात्मा की है और तू इसको अपनी मान बैठा है। जमपुर उस यम के लोक में तू जाएगा, वहां धक्के खावेगा और नाहक बह बिगार। वृथ में तेरे ऊपर ये आपत्ति आ पड़ेगी, नरक भोगेगा। 84 लाख योनियों के प्राणियों में शरीरों में कष्ट पे कष्ट उठाएगा। अब क्या बताते हैं कि आप तो एक गरीब व्यक्ति हो, छोटा मोटा कोई व्यवसाय भी है ये भी इतना नहीं है, बड़े बड़े पूरी पृथ्वी के राजा भी सब संपत्ति और सारा जीवन में जो जोड़ा था वो यहीं छोड़कर चले गए। जिनके नौबत बाजती और मंगल बनते बार, एक हरि के नाम बिना वो गए जन्म सब हार। पहले समय में राजा लोगों के द्वार के आसपास किले के बाहर एक ऐसा स्थान बनाया जाता था, वहां हाथियों को बांध देते थे 100, 200, 500। बाहर हाथी बंधे होते थे, उनसे राजा की शक्ति का प्रदर्शन होता था कि ये राजा कितना शक्तिशाली है जो 500 हाथियों को रखे हुए है, 500 हाथियों को पाल रहा है। तो परमात्मा कहते हैं ये शोभा उस राजा ने जो बनाई थी, मैंगल बोलते हाथी को, बार माने अपने बारने आ गए द्वार पे। जिनके नौबत बाजती, बाजे बाजा करते हैं, और मैंगल माने हाथी बंधते बार, द्वार के आगे हाथी बंधा करते हैं। एक हरि के नाम बिना वो गए जन्म सब हारे। परमात्मा की भक्ति ना करके अपने मनुष्य जीवन को बर्बाद करके चले गए। काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हुई। चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खोए। जब तेरा शरीर ही नहीं है, तेरे साथ नहीं जाएगा, इसको यहीं अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। तो बोले प्राणी इस माया को तू अपनी कैसे मान बैठा? इसका क्या समाधान बताते हैं? चरण कमल में ध्यान रख, इन दोनों ने खोए। यानी पर अपने गुरुदेव ने जो तुझे मार्ग बताया है आत्म कल्याण का, उसी के आदेशानुसार अपना जीवन निर्वाह कर, जीवन सफर पर चल, फिर तेरा छुटकारा निश्चित हो जाएगा। सातों शब्द जो बाजते घर घर होते राग, वो मंदिर खाली पड़े इब बसन लगे काग। उन राजाओं के महलों में जहां पर बड़े मनोरंजन के कार्य हुआ करते थे,
और आज वो मंदिर, वो महल खाली पड़े हैं, उनमें काग बोल रहे हैं। आपने देखा होगा जगह जगह गांव में, कुछ गांव में ऐसा है, कुछ नवाबों की पुरानी हवेलियां, महल खंडर हुए पड़े हैं। लाल किला जिसको बनाने में पांडवों ने कितना मेहनत किया था, वो कहाँ गए पांडव, और वो किला यहीं पड़ा है। कबीरा थोड़ा जीवना ये मांडे बहुत मंडान, सभी उबा पंथ सरिये राव रंग सुल्तान। परमेश्वर कहते हैं कि जीवन तो तेरा सीमित है, कोई 10 वर्ष जीवा है, कोई 20 वर्ष, कोई 50 वर्ष, कोई 5 वर्ष, कोई 60 वर्ष, कोई मैक्सिमम 100 वर्ष ला ले। आज जो बुजुर्ग माई और भाई 70-80 वर्ष के हो चुके हैं, उनसे बात करके देखो कि आपके जीवन का अनुभव बताइए। आपको आज 80 वर्ष पूरे हो चुके हैं, आपको कैसा लगता है? कितना समय लगता है आपको? वो कहता है ऐसा लगा है जैसे कल की बात है। 80 वर्ष ऐसे चले गए चुटकी में। और शेष कितने जीवन की आशा है? 20 वर्ष और, यानी 100 वर्ष मैक्सिमम मानकर चले। और आशाएं कितनी हैं? मालगाड़ी में नहीं चले, इतनी इच्छाएं अभी शेष हैं। क्या कहते हैं? आया बुढ़ापा बैरी, पड़ी परिवार में ममता गैरी। आया बुढ़ापा बैरी, पड़ी परिवार में ममता गैरी। पोता ब्यालो या मन में रैरी, हेली करवा जो खड़ी, रहेली करवा जो खड़ी। हेर नर दोख दोख लुट गया आगी अंत घड़ी। बुढ़ापे में क्या सोचा है बुजुर्ग? देखो पोता पोती हुए पाछे बच्चे सारा कमांड संभाल लेते हैं और उसके पास कुछ नहीं रहता, केवल आशाएं इच्छाएं रह जाती हैं। तो क्या सोचता हो बूढ़ा कि भगवान पोता ब्याह लो, ये पोता मेरा ब्याह आ जाए मेरी आंखों के सामने, बस आनंद काया हो जाए, और एक हवेली बना दूं, वर्तमान के शब्दों में कोठी, एक कोठी और बना दूं। और उस बुढ़े की कोई सुने नहीं, ना बालक माने ना पोते सुने, पर उसकी अपनी वह सेक चिल्ली वाली कामना खत्म नहीं होती। तो जिसके पास भक्ति नहीं है, भगवान का नाम नहीं है, उसका बुढ़ापा उसके लिए दुश्मन, और जिसके पास भक्ति है उसके लिए उसका बुढ़ापा मित्र बन जाएगा। क्योंकि बच्चों को सलाह बड़े बुजुर्ग तब तक देते हैं जब तक वो खुद सोचन समझन योग्य नहीं होते। और ये भी हमें भगवान के तत्व ज्ञान से ये भी हमें पता चल जाता है कि इस बच्चे के भाग्य में जो है वही मिलेगा। ना तेरे चीचू करण तक वो कंपत्ति होगा और ना ही किसी और तरीके से। हाँ, तरीका एक है कि ये बच्चा तेरे वाला यदि भगवान से जुड़ जावे तो परमात्मा फिर इसकी आपत्तियों को हल्का करने लग जाएगा। ऐसा हो जाता है तो उसका तो बुढ़ापा कति स्वर्ग बन गया। ऐसा नहीं भी होता है, बच्चे नहीं भी मानते हैं, तो इस ज्ञान को आधार बना ले। अपनी भक्ति में बाधा नहीं आने दे। बच्चे युवा हो जाते हैं और बाल बच्चेदार हो जाते हैं तो वो बालक नहीं रहते, वो बहुत सोच समझ के कदम उठाते हैं। लेकिन बुजुर्ग ने सोचा है बूढ़ा कि यू नाश करेगा, बस यू यहां काम बिगाड़ेगा, मेरी मानता नहीं। अपने समय में जैसे बचपन था हमारे, जब उसमें कुछ और माहौल था और तरह की व्यवसाय था। अब इस उम्र में हम 59-60 साल के हो गए, 58 वर्ष के, अब कितना परिवर्तन हो गया। अब हम बच्चों को उस अपने पुराने हिसाब से सेट करा तो कैसे होंगे? हमारी सोच तो 50 वर्ष पुरानी है।
तो इस दृष्टिकोण से आधी लड़ाई हम आप बना ले बुढ़ले। तो इनको चाहिए जिनको नाम ले लिया, अग बेटा भगवान ने याद रखो और नेक नीति तक काम करो, परमात्मा बरकत जरूर देता है आपके किए कर्म का। और कोई हानि भी होती है तो ज्यादा होनी हो वह कम टलेगी, ये नियम है ईश्वर का, और नहीं तो हानि नहीं होगी। तो इस तरह विचार करके अपनी भक्ति करता रहे। बच्चे कोई सलाह मांगे तो जिसी बुद्धि काम करे दे दे, बेटा मेरी तो इतनी बुद्धि काम करे है, और आप बुद्धिमान हो और भी किसी आपके साथी सहयोगी से सलाह करके इस काम को कर लीजिए। होना है फिर परमात्मा के अधीन, क्योंकि हम उस मालिक के कंट्रोल में हो गए। अब हमें आउट ऑफ लाइन नहीं जाने देगा परमात्मा। जब हम उसकी शरण में हैं, उसके उपदेश ले लिया है, उसके नियमों का पालन कर रहे हैं, तो वो परमेश्वर हमें बिल्कुल ठीक लाइन पर चलाएगा, बाहर नहीं जाने देगा। इसलिए बूढ़ा बुजुर्ग जो है अपने उस बुढ़ापे को फिर बहुत आसानी से पूरा कर जाएगा। नहीं तो ये शत्रु है, आया बुढ़ापा बैरी। जितना वृद्ध होता जाएगा, क्योंकि 2 बेटे 2 बेटी, फिर उनका 2-2 3-3 संतान है। अब पोते के गड़बड़ होगी तो बूढ़ा दुखी, पोती का होगी तो बूढ़ा दुखी, बेटी का होगी तो बूढ़ा बुजुर्ग बुढ़िया दुखी हैं। तो कितनी कहाँ तक की आपत्तियां आने के लिए रास्ते खुल गए। और भगवान की भक्ति में जुट जा खूब डट के, और फिर ये भी होगा कि राम नाम पर जुट गए तो निश्चिंत हो गए। जो नाम पर नहीं लगे हैं तो संतोष हो जाएगा, भाई अपना कर्म मिलेगा बच्चे को, थोड़ा दुख होगा घना नहीं होगा। तो इस प्रकार हम अपने इस जीवन को सफल करेंगे। तो यहाँ क्या बताना चाहते हैं कि कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, कबीर जीना थोड़ा जीवन तो थोड़ा और बांडे बहुत मंडाण। पता नहीं कितनी इच्छाएं पाल ली। और सब ही उबा पंथ सरिये राव रंक सुल्तान। कहते सब मुसाफिर हैं, ये चाहे राजा है चाहे गरीब है चाहे अमीर है, सभी ने यहाँ से चलना है। ये चलो चलो हो रही है भाई, ये सभी कूच करते जा रहे हैं। जिसका जहां भी रेलवे स्टेशन आ जाता वहीं उतर जाता वो। एक दिन ऐसा होवेगा सबसे पड़े बिछो। एक दिन ऐसा आएगा कि तू अपने परिवार से बिछुड़ जाएगा, इनके साथ नहीं रह पाएगा। इससे भी अपना हिसाब लगा ले, ये तेरा नहीं है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि इनसे कोई नफरत करे। हम एक ट्रेन में बैठे हैं, एक बोगी में नारे नारे, प्रत्येक कंपार्टमेंट में। तो वो हमारे साथ बैठे हुए जो यात्री हैं, उन यात्रियों से हमारा कैसा व्यवहार होता है? अच्छा व्यवहार होता है, बात भी करते हैं, चर्चा भी चलते हैं, कोई मदद होती है वो भी हम करते हैं। कोई बुजुर्ग बीमार है उसके लिए गाड़ी रुकी है, कोई जूस ला देते हैं, कोई फल मंगाता फल ला कर देते हैं, प्यार से रखते। और अपना अपना स्टेशन आता है, उतर के चले जाते हैं। बस इतना ही उनके साथ हमारा लगाव होता, उसके आगे नहीं होता। ऐसे ही हमें ये समझना चाहिए, जीवन रूपी गाड़ी में हम एक परिवार रूपी कंपार्टमेंट में बैठे हैं। तो हमारा फर्ज बना है, जब तक हमारा स्टेशन ना आता ना उतरे, इतने प्रत्येक की मदद करें जो जिसके योग्य है, जिसकी आवश्यकता है, और प्यार से रहे। बिल्कुल कोई झगड़ा नहीं, अपना एडजस्टमेंट करके चले। तो एक जीवन रूपी गाड़ी के इस कंपार्टमेंट में बैठे हैं, तो ये सफर अच्छी तरह तय हो जाएगा। और उस कंपार्टमेंट में बैठे आपस में झगड़ा करें, लड़ पड़े, तो 2 घंटे मुश्किल हो जा पार उस सफर के, जीवन दूभर हो जा। तो इसको हमने इस तरह सोच के अपने इस जीवन रूपी सफर को सुख में बनाना है। कबीर एक दिन ऐसा होवेगा सबसे पड़े बिछो, राजा राणा राव रंक सावधान क्यों ना हो। उजड़ खेड़े ठीकरी ये घड़गड़ गए कुमार, वो रावण सरीखे चले गए भाई लंका के सरदार। आप देखते हो कहीं कहीं पर गांव के गांव पुराने समय के हिसाब से वो उजड़ हो गए,
वो गिर के नष्ट हो गए और वहाँ ऊंचे ऊंचे टीले बन गए हैं और उनमें टूटे फूटे जो है ना पुराने मिट्टी के बर्तनों के वो ठीकरी पड़ी है, टुकड़े पड़े। तो परमात्मा याद दिलाते हैं वो भी तुम्हारे तरह इन कोठी बनाए बैठे थे यहाँ पर, और आज उनका क्या हाल हो रहा है, वो मकान ना वो सब कुछ नष्ट हो गया। तो ये तो अस्थाई सटे है आपका, यहाँ पर टेम्परेरी सटे है, अस्थाई आपका जो है ना पड़ाव है। और हमने अपने निज घर की तरफ प्रस्थान किया हुआ है। किन्होंने? जिनको मनुष्य जीवन मिल गया और साथ में ये यथार्थ मार्ग मिल गया, रास्ता मिल गया अपने घर का। तो उन्होंने अपना उद्देश्य यही रखना है कि हमने अपने घर जाना है। अस्थाई जहाँ भी हमने रुकना पड़ जाता है रात्रि में किसी शहर में, कोई धर्मशाला में, तो वो धर्मशाला ही होती है। तो ये हमारी एक धर्मशाला है, जैसे इस जीवन की धर्मशाला हमें ये क्षेत्र मिल गया, अपना ये घर है। लेकिन उद्देश्य क्या है कि हम घर जा रहे हैं, अपने सतलोक जाएंगे। ये तो धर्मशाला है, यानी एक होटल है, इसमें हम रुके हुए। इस तरह इस जीवन को आगे चलाना है। ये बिल्कुल ये बातें कहने सुनने की नहीं है, ये कर पाड़न की है। इनको अपनी पल्ला गांठ में बना लो, विशेष डायरी में नोट कर ले और दूसरे तीसरे दिन एक बार पढ़ ले। कति शांत मनता है, नो नहीं नित्य नियम की तरह रेल सी बना कर पढ़ लिया, नहीं। इनको पढ़ने का तात्पर्य से जोर दे यू क्या क्या कह रखा भगवान ने, और फिर हम भूले नहीं गए उस उद्देश्य को जिसके लिए हम यहां आए हैं। ऊंचा दिसे धौलहरा मांडी चीती पोल, एक हरि के नाम बिना यो जम मारेगा रोल। रोल मारना माने धोखा देना। परमात्मा कहते हैं कि आप जी ने क्या किया, बढ़िया मकान बना लिया, बड़े सुंदर चित्रकारी कर दी, वेल प्लास्टर कर दिया, चिप्स बना लिया, मार्बल लगा दिया है, और इसने देख देख कर काख चौड़ी करके चलता है, कोठी वाला है। कहते हैं यो काल तेरी रोल मार रहा है, तुझे धोखा दे रहा है कि यह तेरी कोठी है, बोले आदमी भक्ति कर और पीछा छुटा ले। ये तो एक घोंसला है कुछ समय टाइम पास करने का। अब कैसे अपना मन कैसे बनावे? परमात्मा कहते हैं पक्षी घाला आलना, तरवर छाया देख, गर्भ योनि के कारण मन में किया विवेक। कि एक पक्षी ने घोंसला बनाया, किस उद्देश्य से? कि उसमें बच्चे पैदा करूंगा, और जब वो बच्चे पैदा हो गए, अंडे हो गए, फिर वो बच्चे बन गए, घोंसला कीता है वो आप सैर सपट्टे में। तो ये मकान क्या है? ये तो एक घोंसला है अपने इस भक्ति रूपी बच्चों को अपना पूरा करके यहां से चलेंगे। परमात्मा कहते हैं कि आपकी भावना कैसी होनी चाहिए इस मकान, घर, कोठी और यहाँ की संपत्ति में। जैसे पक्षी बन रम्या और संध्या ले विश्राम, प्रात समय उड़ जात है सो कहिए नी काम। जैसे पक्षी सारा दिन वन में मस्ती मारता है, इधर उधर दौड़ता है, फल फ्रूट खाता है, और शाम हो जाती है, संध्या हो जाती है, किसी वृक्ष पर बैठ जाता है और रात पूरी करी, सुबह उठकर चला जाता है। उस वृक्ष से उसका कोई लिंक नहीं, रात रात काटनी थी। तो ये आपका एक जीवन जो है समझ लो एक रात्रि है। आपने यहाँ अपनी या रात पूरी करनी है, सुबह उठते ही। सुबह कब होगा? जब जीवन छूट जाएगा तो फिर चले जाएंगे, यहाँ इधर ध्यान नहीं रहेगा, हमारी इच्छा नहीं। इच्छा कब ना रहेगी? उस समय नहीं रहेगी जब हमें अपना अगले ठिकाने का 100% विश्वास हो जाएगा कि जो साधना जो भक्ति में कर रहा हूं ये मुझे वहां स्थान देगी। फिर इधर झांक कर नहीं देखेंगे, चाहे 6 कोठी हो तेरी, इसमें इच्छा नहीं रहेगी। ये एक विधि है परमात्मा के पास जाने की। और जब तक इच्छा मरेगी नहीं
पार तो नहीं हो सकते, लेकिन जैसी भक्ति आपने कर्म किए इनका फल अवश्य मिलेगा। तो वो फल जैसे आप भक्ति कर रहे हो ठीक ढंग से लगे भी हो और इच्छा मरी नहीं, अंत समय में या जैसे भी आप भावना जरूर रहेगी। ये तो पहले मर के देखना पड़ेगा हमने। कैसे मर के देखना पड़ेगा? जीवित मर के। जीवित कैसे मरना है? जैसे आप काम छोड़, आप यहां आते हो भक्ति परमात्मा की सत्संग सुनने के लिए, तो एक विचार बना हुआ मन में कि इस जीवन का सफर, इस जीवन का एंड, अंत ना जाने कहां हो जा। परमात्मा की वाणी है, कबीरा कहां गर्भियो ये काल गह कर केश, ना जाने कित मारेगा तुझे के घर के परदेश। इस बात ने याद रखे कि ना जाने ये काल तेरे बाल पकड़ के खींच कर ले जाएगा, और ना बेरा कित मारेगा परदेश में या घर मरेगा, नो बिना बेरा तेरी मृत्यु कहाँ होगी। अब बहुत से उदाहरण हैं, उनको याद करके डर लगना चाहिए भगत को। अभी ताजे ताजे उदाहरण बहुत हैं इस तरह की जो मृत्यु होती है। हरियाणा के 2 कैबिनेट मिनिस्टर थे अभी 4 वर्ष पहले, 4.5 वर्ष पहले, और शपथ लिया उन्हें भी मेरे ख्याल 10 से 5 दिन हुए थे, और बहुत पैसे वाले थे, और एक मिनिस्टर और उसकी क्या तमन्नाएं थी, एक ही हेलीकॉप्टर में दोनों की मृत्यु होगी। अब आगे क्या हुआ वो तो प्रभु जाने। उसके बाद अभी तुरंत मध्य प्रदेश के एक, वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर में पता नहीं कहाँ मृत्यु हुई, और 3 दिन के बाद उनकी के शव का पता लगा वो वहां पड़ा है। तो पुण्यात्माओं, इसको अब भक्तों को ये नो जीवित मरना पड़ेगा कि आप जब सत्संग या भक्ति की तरफ चलते हो, भगवान का भजन करना चाहते हो, तो जीवित मरना होगा। आप जब सत्संग की तरफ चलते हो, गुरुदेव के यहाँ आते हो 1 दिन 2 दिन के लिए, तो आपसे घर उस समय छूटेगा जब आप जीवित मर जाओगे। ये सोच लेना कि आज मैं मर गया और 2 दिन के लिए आपकी मृत्यु, मान लीजिए मृत्यु तो होनी है, ये तो अंडरस्टूड है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये तो बिल्कुल सच्चाई है, मृत्यु होगी। और इसका ये भी नहीं पता कब हो जाए, और यदि भक्ति पूरी ना हुई, हम धर्म कर्म कोई बना नहीं, तो वो जीवन व्यर्थ गया, चाहे लाख वर्ष जी ले। तो ये सोच ले कि भाई आज मैं 2 दिन खातिर मर गया। अगर परमानेंट मर जावा, सदा के लिए मर गया, मृत्यु होगी, तो फिर कौन करेगा उस काम को जिसके लिए तो भक्ति नहीं छोड़ना चाहता। ये सोचता है कि मेरा कार्य बिगड़ जाएगा, मुझे हानि हो जाएगी, और परमानेंट मर गया, फिर क्या होगा? फिर तो उसको आके संभाल ही नहीं सकता। 2 दिन के लिए मर ले, मर गया मतलब भाई चलो, चाहे कुछ भी नुकसान हो पीछे, और वापस आकर के उस नुकसान जो हो, वैसे तो परमात्मा नहीं होने दिया करते। जब दृढ़ विश्वास होगा, आप खड़े हो जाएंगे, आपके घर के सारे काम को संभालेंगे। परंतु आप ये सोच कर चलो कि आज मेरी मृत्यु होगी, 2 दिन मर गया मैं, 3 दिन के लिए मर गया, तो वापस आकर कम से कम उस बिगड़े हुए ने फिर ठीक तो कर लेंगे, और फिर साथ भगवान की पावर होगी, भगवान की शक्ति हमारे साथ होगी, तो वो और शीघ्र ठीक होगा। आपको मान ले 10,000 का नुकसान हो गया, और जब भगवान पर विश्वास है, भक्ति मार्ग पर आप दृढ़ हो, आपके मन मानो 50,000 का लाभ कर दे भगवान। तो इसीलिए तो परमात्मा की तलाश करते हैं। और जब परमात्मा मारे कैसा घसियारा हो, तो फिर उसने क्यों तलाश करें? क्या हो सकता है फिर उसके पीछे दौड़ धूप करने की? इसलिए ढूंढते हैं कि हम उसके लिए नहीं, अपने कल्याणार्थ। कितना दयालु है भगवान, कल्याण हम अपना करावे, वो
हमारे घर के बच्चों की रखवाली वो आप करे, कितना कितना दयालु है। हम घर पर बैठे रहें और सारा नुकसान हो जाए, जब क्या कर ले। जींद में एक पूरा परिवार गर्मियां के दिन में ऊपर सोवा छत पे, नीचे ताला तोड़ के 5 लाख का सामान निकाल ले गए, बर्तन भी उठा ले गए, सुबह रोटी पाउंड आटा भी कौन पाया। बताओ, तो सारा परिवार वहां था और खूब रखवाले थे, ईब कर ले क्या करेगा। तो पुण्यात्माओं, इन पॉइंटों को अपने पल्ला गांठ ला लिया करें। जब ये भक्ति होगी ना, बालका का खेल नहीं है ये। और परमात्मा कहते समझा है तो सिर धर पाऊं और बहर नहीं रे ऐसा दाओ। जब तेरे आगे समझ में कि तो काम करे, पीछा छूटेगा। इस जन्म में कर ले चाहे किसी और जन्म में कर लिए, कभी मनुष्य जीवन मिला, ये तो आपने करना पड़ेगा या ट्रेनिंग, यो कोर्स पूरा करना पड़ेगा और फिर सदा के लिए सुखी होंगे। अपना एक सतलोक स्थान है, वो शाश्वतम स्थानम। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति और शाश्वतम स्थानम यानी उस सनातन परम धाम को प्राप्त हो जाएगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में कहा कि जब तुझे तत्व ज्ञान मिल जावे, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा इस अज्ञान रूप अंधकार को काट के अच्छी तरह इस ज्ञान को समझकर उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की, उस परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद ये साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है। और गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं भी उसी की शरण हूं, वो वही पूजा के योग्य है। और अपने विषय में गीता ज्ञानदाता 4 अध्याय के 5वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में कहा कि अर्जुन, ये मत समझ कि ये राजा लोग तू और हम अभी वर्तमान में हैं, अब हम पहले भी जो जन्मे थे और आगे भी होंगे। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता वो स्वयं भी नाशवान है, जन्म मृत्यु होती है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 9 में गीता ज्ञान दाता कहता है कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अलौकिक हैं। जन्म तो होता है लेकिन वो कुछ अलौकिक है। और गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म अर्थात काल बोल रहा है श्री कृष्ण जी के शरीर में। वो कहता है कि मेरे जन्म को, मेरी उत्पत्ति को ना ऋषि जन जानते, ना ये देवता जानते, ना ये सिद्ध जानते, क्योंकि ये सब मेरे से ही उत्पन्न हुए। अब इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता का जन्म तो हुआ है, लेकिन ये ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवता और ऋषि नहीं जानते, क्योंकि इसकी संतान है। अब पिता की उत्पत्ति को संतान नहीं बता सकता, दादाजी बतावे, उसकी डेट ऑफ बर्थ भी बता देगा। ऐसे ही पूर्ण परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म कबीर भगवान ने आकर के इस काल भगवान की ब्रह्म की उत्पत्ति, इसका डेट ऑफ बर्थ भी बता रखा है हमारे को। तो कहने का भाव ये है कि उस परमात्मा की भक्ति से हम सतलोक जाएंगे। वहां जाने के बाद फिर हमारा कभी जन्म मृत्यु नहीं होगा, वहां परम शांति, वहां कोई दुख नहीं। यहां से तो हमारी टिकट कटेगी, ये तो फाइनल है। इसलिए हमने मरना तो है, लेकिन मरने के बाद कहां जाना है ये इच्छा प्रबल हो जानी चाहिए। अब वो उमंग, वो हिलोर उठे अंदर से, जैसे कबीर परमेश्वर जी की कृपा से आदरणीय गरीबदास साहिब जी उस सतलोक को आंखा देख कर आए थे, और उसके बाद उनको इतनी उमंग भर गई थी उस स्थान को देखकर कि वाह वाह अमरपुर जाऊंगा, वाह वाह अमरपुर जाऊंगा। जैसे बालक के चाचा डाक रहे, वाह मामा का जाऊंगा, मामा का जाऊंगा, नानक का जाऊंगा। तो ऐसी उमंग भर जानी चाहिए हमारे अंदर के, सचमुच वहां इतना सुख होगा। अब जैसे पुण्यात्मा हो, जब आप भक्ति कर रहे हो, पुण्यदान कर रहे हो, तो मृत्यु होगी, धोखा सा ना लगे, मृत्यु तो होगी।
जबरदस्ती होगी, ना चाहोगे तो भी होगी। लेकिन उस समय ये बात याद आ जाएगी कि खाली ना चले, कुछ तो बना भगवान। जैसे बच्चा विद्यार्थी सारा वर्ष पढ़ता है, तैयारी करता है, एग्जाम आ जाते हैं तो घना ना डरता हो, और जिसने किताब बैठा गया ना देखी मस्ती मारता इंडिया, वो तो कांपन लग जाए, कुछ ना लिखा हुआ याद होगा वो भी भूल जाता है। तो ऐसे हम अब भक्ति आप जी कर रहे हो, ये व्यर्थ नहीं जाएगी, नहीं तो फिर भगवान के सारे शास्त्र फेल हो जाएंगे। लेकिन यदि आप मर्यादा में रहते हुए सद्भक्ति करते रहोगे तो ये पर फल आपको मिलेगा जो परमात्मा ने बता रखा है, इसको कोई टाल नहीं सकता। इस तरह अपने दृढ़ विश्वास करके इस मार्ग पर लगना है। संसार कुछ भी कहे, वो तो जनता बोली, उसको पता नहीं, ज्ञान नहीं, वो तो आपके विषय में कुछ भी बोल सकते हैं, ना उनका दुख माने और ना उनका कहने तक अपने मार्ग से विचलित हो। इतनी बात याद अवश्य रखें और कोशिश हो कि उनको भी इस मार्ग पर लाने की चेष्टा करो। वो भी आप ही के भाई बहन, सतलोक से आए हुए एक ही पिता की संतान है। हमारा कोई शत्रु नहीं है, कोई भी शत्रु नहीं है, और कोई भी आपके साथ कोई 19-21 कर रहा है तो वो काल करवा रहा है आपको अशांत करने के लिए। तो ठीक अपना बचाव अवश्य करे, किसी तरीके से वो अपना बचाव करे और भक्ति करता रहे। उसको शत्रु वाले दृष्टिकोण से ना देख करके एक पागल कुत्ता समझ ले। अगर पागल कुत्ते से कैसे बचा जाता है वो सारे तरीके अपनाए रखे, बस इतनी सी बात। अब क्या बताते हैं, ऊंचा दिसे धौलरा ये मांडी चीती पोले, एक हरि के नाम बिना यो जम मारेगा रोल। यो काल रोल मार रहा तुम्हारी, तुमने बहका रहा है, मूर्ख बना रहा है, तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है। ये बढ़िया बढ़िया कोठी तेरी, ये बेटी तेरी या कार तेरी, नहीं, तेरा तो अपना शरीर भी नहीं है। हाँ ठीक है, जिन बच्चों का आपके साथ संयोग है, इनको एक धनी के बच्चे जानकर, एक मालिक के बच्चे जानकर इनकी परवरिश कर, इनकी सेवा कर, जो तेरे योग्य है, जो तुझे सौंपी गई है। वो किस दृष्टिकोण से करे बच्चों, अपने बच्चों का पालन। जैसे एक नौकरानी, इस दास ने देखा जब ये नाम उपदेश मिला, ये ज्ञान प्रभु का मिला, उसके बाद आंखें चार हो जाती है इंसान के। तो हर एक प्रक्रिया देखा करता था कि जहां हमारा ऑफिस था उससे एक कोठी छोड़कर दूसरी में एक बहुत बड़ा अच्छा सेठ रहता था, कोई फैक्ट्री का मालिक। उसकी एक लड़की थी 7-8 वर्ष की, और उस बच्ची का जो स्कूल था वहां से ज्यादा यानी 5-10 किले दूर होगा, 2000 फुट की दूरी पे। तो एक नौकरानी रखी हुई थी स्पेशल उसी लड़की के लिए। वो उसको खाना बनाती थी, उसकी इच्छा अनुसार जो भी वो चाहती थी वो खिलाती पिलाती थी, नवाती धोवाती थी, और उसको कपड़े पहनाकर स्कूल की ड्रेस, और उसको वहाँ छोड़ कर आती थी और छुट्टी होते ही लेकर आती थी। गर्मियों के दिनों में वो क्या करती थी, वो नौकरानी एक छोटी सी छतरी लेकर के उस बेटी पर, उस बच्ची पर तो छाया रखती थी और स्वयं धूप में चलती थी, क्योंकि उसके मालिक की बेटी है वो। और जब उसको वो नौकरी से निकाल दिया, उसने मुड़ के भी ना देखा उस बेटी की तरफ, क्योंकि वो उसकी नहीं थी, लेकिन उसकी ड्यूटी थी, उसमें वो पंचुअल थी, कहीं मालिक नाराज ना हो जाए। तो ये जो बच्चे बेटा बेटी आपके संस्कारवश आपके पास आए हैं, तो आपने इनको मालिक के दिए हुए, मालिक के बच्चे, और आप उनको उस परमेश्वर का नौकर जानकर सेवा करके देखो इनकी। तो फिर आपकी ठीक है, थोड़ा बहुत लगाव बच्चे में बन जाता है, लेकिन वो 2 दिन पीछा पर खत्म हो जाता है। जिसको ये हरदम यादश की कि तेरे नहीं है, अभी तो हम अपने मानते हैं इनको, और यहां बिगाड़ होता है। ये सोच ले ये अपने हैं ही नहीं। एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता न पूतम, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब 12 बाटा।
बहुत से प्रमाण परमात्मा ने बहुत से ऐसे उदाहरण दिए हैं, एग्जाम्पल दिए हैं, जिससे हम अपना दिल रोक सकते हैं, डांट सकते हैं और परमात्मा के चरणों में दृढ़ हो सकते हैं। उनको अपनाना चाहिए। ये फार्मूले होते हैं जिनसे ये प्रॉब्लम हल होया करते। इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के ये तरीके हैं और ऐसे ही होंगे और किसी तरीके से ये हल हो ही नहीं सकता। जो परमेश्वर ने आकर के स्वयं उसकी जो है ना समाधान बताए हैं, हमने उन्हीं का पालन, उन्हीं का प्रयोग करना पड़ेगा, तब हम इस एग्जाम में सफल होंगे। काचना व मैडिया चूना माटी लाए और मी चुनेगी पापनी ही दौड़ के लेगी आए। क्या बताते हैं परमात्मा कि कहा चुनाव है मैडिया, मैडी बड़ी बड़ी कोठियां, और कहते हैं चूना माटी लाए। पहले चूने को, आजकल तो सीमेंटेड बहुत अच्छी मानी जाती है, उसमें चूना, जो चूना प्रयोग करता था वो बहुत बड़ा सेठ होता था, नहीं तो मिट्टी की चढ़ाई करते थे, मिट्टी कच्ची ईंटों से अपने मकान बनाया करते थे गांव वाले। तो बहुत बड़े सेठ को परमात्मा कह रहे हैं कि कहा चुनाव मैडियां, बड़े बड़े महल और चूना माटी लाए, और मौत चुनेगी पापनी, मौत तुझे चुनेगी, एक दिन आके चुग लेगी और दौड़ के लेगी आए। ये मैडी तेरी बढ़ती बढ़ती रह जाएंगी। रोहतक के अंदर एक बहुत बड़ा सेठ था, उसने एक मार्केट बनानी चाहिए। मार्केट उसका अपना पुराना सा कुछ स्थान था, उसको फोड़ फाड़ के एक मार्केट बनानी शुरू की। जैसे वहाँ काफ़ी मार्केट बन जाती, ऊपर नीचे उसमें दुकानें निकालने लगा। और उसकी कितनी तमन्नाएं थी, कहते वहाँ वो अधिक बनी थी, और शाम के समय उन मजदूरों को उनकी मजदूरी का हिसाब करके, और स्वयं वह टूटी चल रही थी, गर्मियाँ के दिन थे, उसके नीचे बैठ कर नहाने लग गया। अब स्नान करते करते हार्ट अटैक हो गया और वहीं पर नहीं हो गया। तो परमात्मा कहते हैं अरे तेरा गजब हुई। ठीक है, वो तो दिन आना था, पर जो कुछ और भी करने के लिए संदेश दिया मालिक ने 100 बार, वो क्यों नहीं किया? अब वो ना वह कोई वो कोई और प्रयोग करेगा, उसका तो काम नहीं आई। ठीक है, भक्ति भी करता रहता और वो जो भी काम था उसको भी साथ लगा रहता, दोनों काम करता। वो कब करता? जब पूर्ण संत की, देखो अधूरे संत, नकली संतों से भी लाभ नहीं होता, और गलत साधना से भी जीव सफल नहीं हो सकता, जीवन सफल नहीं हो सकता, ना भक्ति सफल हो सकती। तो पुण्यात्माओं, भक्ति मार्ग के अंदर वर्तमान में पूरा विश्व बिल्कुल बालक जैसा है, चाहे वो संत कलाम हैं, चाहे मैं ऋषि की पदवी पा रहे हैं बोली आत्माओं में, और चाहे वो मंडलेश्वर कहलाते हैं, जगत गुरु की पदवी आप पर लिखवा रहे हैं। किसी को भी ABC कह भी नहीं पता भक्ति मार्ग का। इस बात को सुनकर प्रत्येक आदमी जो प्रथम बार सुनता है इस दास के इन वचनों को, वो मन में बहुत से दोष पैदा कर लेता है। वो सोचता है कि ये अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, बड़ा अभिमानी है, अपने आप को रामपाल पता नहीं क्या बनाए बैठा है। नहीं, इस दास का ना तो यो कोई खानदानी प्रोफेशन था, भाई हमारे दादे परदादे इसे काम पर लग रहे थे। नहीं, एक किसान परिवार में जन्म था इस दास का, और 2 रोटी परमात्मा ने बढ़िया दे रखी थी, जूनियर इंजीनियर की नौकरी थी। परमात्मा ने ना जाने किस प्रकार अनहोनी की है, या इस दास को वो खजाना दे दिया जिसकी पूरे विश्व को आवश्यकता है, और इसके अतिरिक्त कोई अल्टरनेट नहीं, जीव सुखी हो जाए या वो कोई धनवान हो सके, कोई तरीका नहीं। हाँ, बेईमाना, चोरी, ठगी, ये तरीके समाज ने अपना लिए हैं धनी होने के, लेकिन इनसे कभी धनी नहीं हो सकता, ना शांति हो सकती। तो उस शांति को प्राप्त करने के लिए, जैसा कि प्रसंग चल रहा था कि न तो गीता ज्ञानदाता स्थायी है, न उसकी जीवन मृत्यु समाप्त हुई है, और न ब्रह्मा विष्णु महेश और अन्य देवता, क्योंकि ये उसी के अंतर्गत हैं।
उनको भी नहीं ज्ञान है यथार्थ भक्ति मार्ग का, इसलिए वो भी शाश्वत स्थान को प्राप्त नहीं कर सकते। और इस दास को ज्ञान हुआ उस परम अक्षर ब्रह्म का, पूर्ण परमात्मा की भक्ति का, इस दास के बताए हुए मार्ग से वो परमात्मा प्राप्ति हो सकती है, और कोई तरीका नहीं इस विश्व में नहीं है। इसको चाहे अभिमान सोच लो या कति यथार्थ और सच्चाई मान लेना। हाँ, ये कुछ दिन के बाद आप फिर बाद में पश्चाताप किया करोगे कि सचमुच वो सत्य कहा करते थे। अब एक थोड़ी सी झलक आपको दिखाएंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश और देवताओं को कितना ज्ञान था, ऋषि और महर्षि को कितना ज्ञान था, और उनको उनका ज्ञान ऐसा है तो उनको समाधान, वो शाश्वत स्थान उनको मिला कैसे होगा, नहीं मिला होगा, इसलिए वो काल के जाल में रहे हैं और हैं। उसके लिए आपको एक छोटा सा प्रमाण देते हैं, श्री देवी भागवत महापुराण क्लियर कर देगी। पुण्यात्माओं, प्रत्येक बार प्रत्येक सत्संग में 10, 20, 50, 100 भक्त ऐसे होते हैं जो प्रथम या दूसरी या तीसरी या चौथी बार आए हैं, और उनको ये प्रकरण रह रहकर सुना जाना अति आवश्यक है कि ताकि उनको ये कंसेप्ट क्लियर हो जा कि वे ब्रह्मा विष्णु महेश को ज्ञान नहीं था। हाँ, बिल्कुल नहीं था। भक्ति मार्ग का उनको कोई ज्ञान नहीं है, था कि है भी नहीं अभी तक। अब उनका ब्रह्मा विष्णु महेश जी की हमने कहाँ से महिमाएं सुनी? पुराणों से, और उन्हीं पुराणों से ही किसी ने हमें सुना के मैं पुराणों से बता रहा हूँ। अजर व अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, मृत्युंजय है, कोई माता पिता नहीं ब्रह्मा विष्णु महेश जी की। और आज उन्हीं पुराणों में हम आंखों पढ़ रहे हैं, उनमें लिखा है कि ये तो नासवान है, इनके माता पिता हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, और इनको भक्ति मार्ग का कोई ज्ञान नहीं था। ऋषि में ऋषियों और इन जगत गुरुओं को कहाँ से होगा जो उन्हीं की पूजा कर रहे हैं? ये अंडरस्टूड है, अपने आप समझा जा सकता है। उसके लिए देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत। पहले तो ये देखिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर हैं या नासवान हैं, ये दिखाते हैं श्रीमद् देवी भागवत। ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, श्रीमद् देवी भागवत। संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी। कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब इसके 123 पृष्ठ पर यह क्लियर हो जाएगा कि ये नासवान है ब्रह्मा विष्णु महेश जी, अविनाशी नहीं है। ये देखिए तीसरा स्कंद, ये है स्कंद तीसरा, और संक्षिप्त देवी भागवत। इसके प्रश्न नंबर 123 पर यहां क्या लिखा है? तुम शुद्ध स्वरूपा हो, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। विष्णु जी कह रहे हैं मैं ब्रह्मा और शंकर आम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव अर्थात जन्म और तिरोभाव अर्थात मृत्यु होता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। देवी संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, शंकर जी कह रहे हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब इस उल्लेख से श्रीमद् देवी भागवत यानी दुर्गा पुराण के इस 123 पृष्ठ यानी तीसरे स्कंद में ये स्पष्ट हो गया। इसने 3 कंसेप्ट क्लियर कर दिए। एक तो श्री ब्रह्मा विष्णु महेश जी की जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। दूसरा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी।
ये एक एक ये रजगुण है, ये गुण युक्त है। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और ये दुर्गा से उत्पन्न हुए, दुर्गा के बेटे। अब जो प्रसंग था कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था, यानी तत्व ज्ञान नहीं था, वेद ज्ञान नहीं था, इसका प्रमाण आपको दिखाते। और न ही इन ऋषियों, महर्षियों और ब्राह्मणों को था, सतयुग में ही नहीं था, तो अब कलयुगी ऋषि महर्षि जगत गुरुओं को कहाँ से ज्ञान होगा? ये देवी पुराण स्पष्ट कर देगी। ये देखिएगा श्री देवी पुराण, ये वही श्रीमद् देवी भागवत है, यानी दुर्गा पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके वही हनुमान प्रसाद पोदार और चिमनलाल गोस्वामी, ये इनके संपादक हैं। ये वही गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब इसके 28 पृष्ठ पर हम देखते हैं ब्रह्मा, विष्णु, नारद और व्यास जी, इन सब के ज्ञान का, इनको कितना ज्ञान था ये स्पष्ट हो जाएगा। ये देखिएगा, यह है प्रथम स्कंद, पहला स्कंद और प्रश्न नंबर 28। यहां देखिएगा, नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो, ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था, यानी विष्णु जी से। देवाधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं, दिव्य कौस्तुमणि उनकी शोभा बढ़ाती है, वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीताम्बर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं, वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह चमकता रहता है, वे चराचर जगत के आश्रय दाता हैं।